ओके, वेलकम एवरीबॉडी वंस अगेन। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की क्लास नंबर 6 और हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है मोशनल ईएमएफ। और मोशनल ईएमएफ से पहले हमने नॉर्मल डिस्कशन की है कि फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, लेंजेस लॉ क्या है। सो व्हाट वी हैव बेसिकली सीन सो फार इज कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी कंडक्टर को रख दें, वो वायर हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, कोई लूप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने किसी कंडक्टर को रख दिया तो उस कंडक्टर के ऊपर एक ईएमएफ जनरेट होती है, मतलब कि वो कंडक्टर बैटरी बन जाता है इफ वी चेंज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कंडक्टर। ठीक है जी, दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन द प्रीवियस क्लासेस। तो हमने देखा फ्लक्स चेंज करने से ईएमएफ जनरेट हो जाती है, और अगर उस कंडक्टर के पास कोई रेजिस्टेंस है तो ईएमएफ जनरेट होने की वजह से करंट भी फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, है ना। उसके बाद हमने देखा मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ में हमने बेसिकली क्या देखा, जस्ट टू रिवाइज व्हाट वी हैव डन सो फार इज कि मान लो तुम्हारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में तुमने किसी कंडक्टर को रख रखा है। तो अभी तक तो हमने ये देखा है कि उस कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट करने के लिए तुम्हें फ्लक्स चेंज करनी पड़ेगी। फ्लक्स चेंज करने का मतलब तुम्हें या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना पड़ेगा, या फिर तुम्हें एरिया चेंज करना पड़ेगा, या फिर तुमको कॉस थीटा चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मोशनल ईएमएफ में हमने देखा कि अगर किसी वायर की लेंथ एल है और हम उसको राइट की तरफ मूव कराना स्टार्ट कर दें विद द वेलोसिटी ऑफ v, तो हमने फ्लक्स को चेंज तो नहीं किया, ना हमने बी को चेंज किया, ना हमने एरिया को चेंज किया, ना हमने थीटा को चेंज किया, लेकिन फिर भी इसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगी एंड दैट ईएमएफ विल बी इक्वल टू v क्रॉस b डॉट एल। अब क्योंकि ये ईएमएफ फ्लक्स के चेंज होने की वजह से नहीं जनरेट हुई, ये ईएमएफ जनरेट हुई है मोशन की वजह से, इसलिए हम इस ईएमएफ को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। इस ईएमएफ को बोला जाता है मोशनल ईएमएफ। और फिर हमने इसी में आगे देखा कि अगर मान लो वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और एल ये सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने की वजह से जो तुम्हारी ईएमएफ जनरेट होती है उसकी वैल्यू आ जाती है वीबीएल। और अगर मान लो इनमें से कोई भी दो एक ही डायरेक्शन में है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। राइट। तो आज की क्लास में हम इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, सेम सिनेरियो, मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारे पास, मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं। इस मैग्नेटिक फील्ड में तुमने एक कंडक्टर को रख रखा है और उस कंडक्टर की लेंथ है एल। ओके, लेट मी रीड्रॉ दिस थिंग। इस मैग्नेटिक फील्ड में तुमने एक कंडक्टर को रख रखा है और उस कंडक्टर की लेंथ है लेट्स से एल, और इस कंडक्टर को हम राइट की तरफ मूव करवाएंगे विद द वेलोसिटी ऑफ v। लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज l। लेट्स से द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, इसकी कुछ रेजिस्टेंस भी होगी ना, इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि जैसे ही ये रॉड बैटरी बन जाएगी तो इसमें से करंट फ्लो करेगा, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज स्मॉल r। तो जैसे ही हम इसको मूव कराएंगे तो इसमें एक मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। हम चेक करना चाह रहे हैं कि कितना करंट फ्लो करेगा, तो एक काम करते हैं, इसको एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं। इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है जी। अब ना हमें कुछ क्वेश्चंस आंसर करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें आंसर करना है वो ये है कि इस रॉड में कितनी ईएमएफ जनरेट होगी। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन हमें आंसर करना है कि इस रॉड में या फिर इस वायर में से कितना करंट फ्लो करेगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। और तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रॉड को जब हम आगे मूव करेंगे विद द वेलोसिटी ऑफ v, तो क्या इस पे कोई और फोर्स भी लगेगी? क्या कोई ऐसी फोर्स होगी जो इसको वापस पीछे खींचेगी, या फिर कोई ऐसी फोर्स होगी जो इसको सपोर्ट करेगी कि तुम जाओ आगे?
तो इसको कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करवाने के लिए, मान लो हमें इसे v वेलोसिटी के साथ ही मूव करवाना है आगे आगे, तो इसे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करवाने के लिए फोर्स कितनी चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स टू मूव द कंडक्टर, इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी, एक्सटर्नल फोर्स टू मूव ए बी विद कांस्टेंट वेलोसिटी. Okay, this is question number 3, sorry. Question number 4 is, ये जो हम इसको राइट हैंड साइड की तरफ मूव करवा रहे हैं, तो हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं, तो हम कुछ पावर भी लगाएंगे. What is the power input? इनपुट पावर कितनी है? अगला 5वां क्वेश्चन है हमारा कि जो पावर हमने दी है, इसको मैकेनिकल पावर से हम मूव करा रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पे कुछ करंट फ्लो करेगा, और हमें पता है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ पावर होती है, तो हम चेक करना चाह रहे हैं कि रेजिस्टर्स के अक्रॉस आउटपुट पावर कितनी आएगी. क्वेश्चन नंबर 5. और फाइनली वी हैव क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज द रेशियो ऑफ इनपुट पावर टू आउटपुट पावर. मतलब कि हम देखना चाहते हैं कि कितनी हमने मल्टीप्लीकेशन कर दी पावर को. बेसिकली पावर हमारी बढ़ के आ रही है या फिर कम होके आ रही है. सो वी वांट द रेशियो ऑफ इनपुट पावर टू आउटपुट पावर. ठीक है जी. तो इन सारे क्वेश्चंस को हम वन बाय वन लेते हैं. सो सबसे पहले क्वेश्चन को आंसर करता हूं मैं, बाकी सब कुछ मैं मिटा देता हूं. सो सबसे पहले हमें देखना है कि करंट. ओके, जब तुम इस वीडियो को देखोगे उस टाइम पे तुम नोट कर लेना ये सारे क्वेश्चंस. एज ऑफ नाउ मेरे को याद है सारे क्वेश्चंस. ठीक है. सो सबसे पहले हमें फिगर आउट करना है कि ईएमएफ कितनी होगी, एंड वी नो दिस ईएमएफ इज इक्वल टू V क्रॉस B dot product with L. V is the velocity in the right direction. B is the magnetic field which is into the paper, and length is up and down. मतलब कि इसका जो आंसर आ जाएगा that is V into B into L. VBL is the EMF that is generated in this cell. मतलब कि ये जो रॉड है अभी एक सेल की तरह बिहेव करेगी और इस सेल की जो EMF होगी that is VBL, और इस सेल की जो पोलैरिटी होगी, टर्मिनल्स भी चेक करें. हमें पॉजिटिव टर्मिनल कैसे पता चलता है? पॉजिटिव टर्मिनल इज गिवन बाय V क्रॉस B. So V is in the right direction, B is into the paper, so right into the paper. Thumb is pointing ऊपर वाली डायरेक्शन में, मतलब कि इस रॉड का ऊपर वाला हिस्सा इज पॉजिटिवली चार्ज, नीचे वाला हिस्सा इज नेगेटिवली चार्ज. ये इस तरह की रॉड बन गई. इसकी ईएमएफ कितनी है? V B L. इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है इसकी? स्मॉल r. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R. तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द करंट. सो यू नो करंट इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस. तो तुम बोल सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आ गया तुम्हारा. ठीक है, ईएमएफ इज VBL. सेकंड क्वेश्चन, current is equal to EMF upon resistance. Resistance is small r plus capital R. So your current comes out to be VBL divided by R plus R. This is the value of current. Right? So दो क्वेश्चंस हमने आंसर कर दिए कि EMF कितनी जनरेट होगी और VBL कितना होगा. एक बार इनको आंसर्स को यहां लिख लेते हैं. EMF generated will be equal to VB
L. Current will be equal to VBL divided by R plus R. Next question is external force required to move AB with constant velocity. How much is the external force required to move AB with constant velocity? अब तुम सोच रहे होगे यार ये external force कहां से आ गई? अगर हमने V को अगर हमने रॉड को मूव करवाया इस डायरेक्शन में, तो एक्सटर्नल फोर्स कहां से आ गई? तो एक्सटर्नल फोर्स के लिए हमें पिछला चैप्टर रेफर करना पड़ेगा। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने करंट कैरिंग रॉड को रखा हुआ है, अ रॉड विच हैज करंट, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग रॉड को रखा हुआ है जिसकी लेंथ इज L एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज B, तो इस रॉड के ऊपर एक फोर्स लगती है एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू करंट इनटू L क्रॉस B। ठीक है जी। मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला चैप्टर। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखा हुआ है जिसके अंदर से करंट पास कर रहा है I, तो उसमें से उस रॉड पे फोर्स लगती है I इंटू एल क्रॉस बी। इसकी डायरेक्शन कैसे पता करते हैं हम? L क्रॉस B की डायरेक्शन से। तो अभी देखो हुआ क्या है इसमें, हमने इस रॉड में कोई करंट नहीं था, शुरू में कोई करंट नहीं था, हमने रॉड को मूव करवाया राइट वाली साइड। जब हमने रॉड को राइट हैंड साइड मूव करवाया, तो मूव करवाने की वजह से ईएमएफ जनरेट हुआ, ईएमएफ जनरेट होने की वजह से करंट जनरेट हुआ, और अब उस करंट की वजह से इस पे लगेगी एक फोर्स, एंड दैट फोर्स दैट विल एक्ट अपॉन इट इज I इंटू L क्रॉस B। अब L इज ऊपर नीचे वाली डायरेक्शन में, B इज इनटू द पेपर, मतलब कि साइन थीटा तो हो गया 90 डिग्री, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो ये बच गया तुम्हारे पास करंट इंटू लेंथ इंटू B, ILB। फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर इज ILB। I की वैल्यू पिछली वाली स्लाइड से उठा लें, I is VBL upon R plus R. So you can say this is VBL divided by R plus R multiplied by L into B, which is equal to V into B square L square. VB square L square divided by R plus R. This is the force which is acting on the conductor. तो इस पे फोर्स एक्ट कर रही है VB square L square divided by R plus R, और ये फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है? दिस इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ L क्रॉस B। L क्रॉस B देखें कहां है? L इज ऊपर, B is into the paper, तो my thumb is pointing left, मतलब कि ये जो फोर्स एक्ट कर रही है, this force is acting in the left direction। अब क्योंकि ये फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव AB विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर लेफ्ट की तरफ वो फोर्स एक्ट कर रही है कांस्टेंटली, तो हमारी फोर्स कहां लगनी चाहिए इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए? राइट की तरफ। लेफ्ट की तरफ फोर्स लग रही थी VB स्क्वायर L स्क्वायर बाय R प्लस R, तो हमें एक फोर्स लगानी पड़ेगी राइट डायरेक्शन में, एंड द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स शुड बी इक्वल टू VB स्क्वायर L स्क्वायर बाय R प्लस R। ओके, तो हम इसको यहीं लिख लेते हैं। फोर्स रिक्वायर्ड इज VB स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइडेड बाय R प्लस R, और ये हमें फोर्स लगानी पड़ेगी राइट वाली साइड टू मेक इट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, ऑल गुड। अगले वाले क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस अगले पेज पे करते हैं। पावर इनपुट, पावर आउटपुट और पावर की रेशियो, या फिर यही जगह बना लेते हैं, पावर इनपुट, पावर आउटपुट और पावर की रेशियो। ओके,
लेट्स सी अगर हम यहीं पे स्क्वीज इन कर सकेंगे इस आंसर को तो। सो सबसे पहले है पावर इनपुट। सो पावर इनपुट, अब इनपुट फोर्स कौन सी लग रही है? जो हम फोर्स लगा रहे हैं, जो हम इसको राइट की तरफ पुश कर रहे हैं ना, तो हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, मान लो हमने इसको v वेलोसिटी से थोड़ा सा पुश किया, हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, मान लो छोटा सा डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया dx, तो हमने जो वर्क डन किया है, वर्क डन बाय अस इज, लेट्स से स्मॉल वर्क डन बाय अस इज फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, मतलब cos थीटा 0 हो जाएगा। सो cos ऑफ 0 कितना बन जाएगा? 1। तो इसको तुम डायरेक्टली रख सकते हो, दिस इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द स्मॉल वर्क डन। ओके, स्मॉल वर्क डन इज फोर्स इनटू स्मॉल डिस्टेंस। और अगर हमें निकालना है पावर, पावर क्या होता है? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, डीडीटी ऑफ वर्क। तो तुम लिख सकते हो पावर इज इक्वल टू ddt of work, which is also equal to ddt of f into dx, which is further equal to f तो कांस्टेंट, ये f तो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, बिकॉज ये तो f है, f is v b square l square divided by r plus r। तो f को तो हम एज इट इज लिख सकते हैं f multiplied by ddt of x, that means rate of change of displacement, जिसको हम बोल सकते हैं velocity। So this should also be equal to force times velocity. Okay, this is force times velocity. ये थी तुम्हारी force की वैल्यू v b square l square by r plus r। इसके साथ तुम्हें velocity को मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना बन जाएगा? दिस शुड बी इक्वल टू v square b square l square divided by r plus r। ये बन गई पावर इनपुट। Power input is v square b square l square divided by r plus r। All good, Gurnur? Okay, अगली चीज है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हमें निकालना है पावर आउटपुट। तो पावर आउटपुट निकालने के लिए क्या करते हैं, एक बार दोबारा से हम जगह बनाएंगे। पावर इनपुट हमने निकाल लिया, पावर इनपुट जो हमारी आई है दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर b स्क्वायर l स्क्वायर बाय r प्लस r। इसको यहां लिखते हैं v स्क्वायर b स्क्वायर l स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस r। ये आ गई इनपुट पावर। अब अगली चीज है आउटपुट पावर। अब आउटपुट पावर, अब आउटपुट पावर किस किस चीज पे आउटपुट होगा? यहाँ पे हमने इसको मूव कराया राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मूव कराने की वजह से करंट फ्लो करना स्टार्ट किया। करंट फ्लो करने की वजह से एक तो इसमें से करंट फ्लो करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसमें से फ्लो करेगा, तो इन दोनों जगहों पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होगी। और पावर का फॉर्मूला तुमको पता है, पावर इज इक्वल टू वी आई, या फिर पावर को लिख सकते हो आई स्क्वायर आर। तो इन दोनों डिवाइसेस पे जो पावर तुम्हारे पास बनेगी, एक तो बनेगी आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर प्लस आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। यहां से तुम आई स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो, सो यू कैन से दिस इज आई स्क्वायर इंटू आर प्लस आर, आई स्क्वायर इंटू आर प्लस आर। आई की वैल्यू कितनी है? ये VBL
by r plus r. So I square would be v square b square l square divided by r plus r whole square multiplied by ये है r plus r. और इसको तुम थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करोगे तो तुम देखोगे ये r प्लस r और ये एक r प्लस r कट गया, तो जो तुम्हारे पास बच गया दैट इज v स्क्वायर b स्क्वायर l स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस r. सो पावर आउटपुट इज v स्क्वायर b स्क्वायर l स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस r. सो अब हमारा आ गया सिक्स्थ क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें निकालना था रेशियो ऑफ इनपुट पावर टू आउटपुट पावर. तो अगर तुम देखो इनपुट पावर इज v स्क्वायर b स्क्वायर l स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस r. आउटपुट पावर भी है v स्क्वायर b स्क्वायर l स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस r. मतलब कि इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर. यू कैन से इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. जो रेट ऑफ डूइंग वर्क तुम्हारा इनपुट के टाइम है वही तुम्हारा रेट ऑफ डूइंग वर्क आउटपुट में आ रहा है. मतलब कि इनपुट और आउटपुट में पावर सेम आ रही है. और तो एक्चुअली में अगर तुम देखो इसको ध्यान से, ये हो क्या रहा है, ये जो तुमने इस पे काम किया, ये जो तुमने मैकेनिकल वर्क किया ना इस पे, वो मैकेनिकल वर्क की वजह से तुमने कुछ पावर दी इसको, और वो पावर कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल पावर में, एंड दैट इनपुट पावर इज इक्वल टू द आउटपुट पावर. This is the law of conservation of energy also. It's following the law of conservation of energy. तुम्हारी जो मैकेनिकल एनर्जी थी, तुमने मैकेनिकली कंडक्टर को मूव कराया, दैट मैकेनिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो वंस अगेन टू रिवाइज टुडेज क्लास, हमने मोशनल ईएमएफ में आज अगला टॉपिक किया. सो मोशनल ईएमएफ में सबसे पहले तो हमने देखा कि पिछली क्लास में हमने देखा था कि अगर हम रॉड को राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो एक ईएमएफ जनरेट होता है, दैट ईएमएफ इज इक्वल टू Q इनटू B. ईएमएफ इज इक्वल टू VBL. तो इस बार हमने क्या किया, इसमें ईएमएफ जनरेट होगी VBL, इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक रेजिस्टेंस के साथ, इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r. तो जो करंट इनमें से फ्लो करेगा दैट विल बी ईएमएफ डिवाइडेड बाय r प्लस r. फिर जब एक बार इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर गया तो इस पे फोर्स लगनी स्टार्ट होगी क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में है, और जो फोर्स लगती है दैट इज IBL. सो दिस इज करंट इनटू BL. तो ये बन गया VBL बाय R प्लस R इनटू BL. तो ये बन गया VB स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइडेड बाय R प्लस R. फिर हमने देखा इस पे इनपुट पावर कितनी आएगी और आउटपुट पावर कितनी आएगी, और वो हमने कैलकुलेट किया. इनपुट पावर वाज v स्क्वायर b स्क्वायर l स्क्वायर बाय r प्लस r, और आउटपुट पावर भी सेम ही आ गई, v स्क्वायर b स्क्वायर l स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस r. दैट मींस इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर. दिस फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एंड इन दिस आवर मैकेनिकल वर्क दैट वी आर डूइंग, हम इसको राइट की तरफ पुश कर रहे हैं. This is the mechanical work that we are doing. This is getting converted into the electrical work. So my mechanical work is getting converted in this case into the electrical work. Right? This was all in today's class. हमने मोशनल EMF का एक छोटा सा पार्ट किया आज की क्लास में, और कल की क्लास में भी हम मोशनल EMF ही करेंगे. और फिर उसके बाद मोशनल EMF के बाद हमारी 3-4 क्लासेस और लगेंगी जिसमें हम इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, LCR सर्किट और AC जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमको 4 क्लासेस लगेंगी इसके बाद. सो इन टोटल वी आर लेफ्ट विद 5 मोर क्लासेस इन दिस चैप्टर. और आज की क्लास में बस इतना ही था. मैं वीडियो तुमको भेज दूंगा, इसको पॉज कर करके दोबारा से देखना अच्छे से, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत जल्दी से बता दिया. ठीक है? सो इसको पॉज करके अच्छे से जब तुम खुद इसके नोट्स बनाओगे, देन थिंग्स विल बिकम मच मोर क्लियर इन दिस. ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल इन टुडेस क्लास. I'll see you tomorrow, 7:30 p.m. in the night. Okay, bye-bye.